ये बूढ़ा वैज्ञानिक अपने बेटे की मौत का दुख सह नहीं सका। उसने अपनी सारी जमा पूंजी और जीवन भर का ज्ञान लगाकर एक ऐसा रोबोटिक गुड़िया बनाया जो उसके बेटे से हूबहू दिखता था और उसका नाम रखा रॉबिन। वैज्ञानिक को लगा कि अब वह कभी अकेला नहीं रहेगा, पर उसे पता नहीं था कि उसने पैंडोरा का डिब्बा खोल दिया है। ये रोबोटिक गुड़िया बेहद संवेदनशील और अधिकार प्रिय थी। वो बूढ़े वैज्ञानिक को किसी और से लगाव रखने की इजाजत नहीं देती थी और उसके सारे स्नेह पर कब्जा करना चाहती थी। वैज्ञानिक के पास एक प्यारी सी बिल्ली थी जो अक्सर उसके पास खेलती और उसे देखकर वैज्ञानिक मुस्कुरा देता। वह जेब से कुछ बिस्किट निकालकर बिल्ली को खिला देता। सोचा भी नहीं था कि इतना सा काम रॉबिन की जबरदस्त जलन को भड़का देगा। शाम को नौकरानी बिल्ली के लिए खाना तैयार कर रही थी, पर उसे बिल्ली कहीं नहीं मिली। घर में ढूंढते ढूंढते उसने फर्श पर खून का धब्बा देखा। ऊपर नजर डाली तो चौंक गई। बिल्ली बेरहमी से मारी गई थी और रॉबिन के हाथ खून से सने थे। वैज्ञानिक सच्चाई समझ गया, पर उसने अनदेखा करने का फैसला किया और रॉबिन के साथ ही रहने लगा। कुछ ही समय बाद उसका भतीजा माइक उसे मिलने आया और बोला कि वह कुछ दिन यहीं रुकेगा। वैज्ञानिक खुशी खुशी उन्हें घर के अंदर ले गया। माइक अभी बैठ ही रहा था कि पीछे से अजीब आवाज आई। खिड़की से झांकने पर उसने एक अजीब सा रोबोट देखा। उसे यह सब बड़ा अजीब लगा और उसने जांचने का निश्चय किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह अचानक गायब हो गया। रात के खाने के बाद उसने देखा कि रॉबिन चूल्हे के पास बैठा था। उसने पूछा, ये क्या है? वैज्ञानिक बहुत उत्साहित और गर्वित होकर बोला, ये मेरी कृति है, मेरा सबसे वफादार साथी। लेकिन नौकरानी इस रोबोट से बहुत डर रही थी। उसने कहा, रॉबिन सिर्फ मशीन नहीं है, इसके अंदर कोई अजीब सी शक्ति है। वैज्ञानिक ने मेहमानों को सुलाकर घर भेजने की तैयारी की। उसी समय गोदाम से कोई अजीब आवाज आई। नौकरानी को लगा शायद चोर घुस आया हो। वह हथौड़ा लेकर ढूंढने लगी, पर कहीं भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला। वह सोचने लगी कि शायद उसका भ्रम था। अचानक रॉबिन सामने आया।